वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हुई डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स फॉर इम्यूनिटी एंड फैट लॉस। तो कौन से बेस्ट सप्लीमेंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं और कौन से वर्स्ट हैं जिसे आप कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। ये सारे जो सप्लीमेंट्स हैं उन्हें मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है डाइटरी सप्लीमेंट, जिसे हेल्थ सप्लीमेंट भी कहा जाता है। जब आपको लगता है कि आपकी डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स डेफिसिट है, सो बेसिकली ये प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि वे प्रोटीन या फिर किसी विटामिन एंड मिनरल के या फाइबर के। तो दोनों मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट्स जो हैं वो लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं जब वो अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करते हैं, वेट लॉस की, फैट लॉस की। दूसरी कैटेगरी जो है वो है एक्सट्रैक्ट। तो बहुत तरह के एक्सट्रैक्ट मार्केट में आते हैं, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कॉफी एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कम्बोजिया का एक्सट्रैक्ट या फिर बिटर ऑरेंज का एक्सट्रैक्ट, और बहुत सारे वादे इनके साथ किए जाते हैं। इनफैक्ट दे आर सोल्ड इन द मार्केट एज गारंटीड वेट लॉस सप्लीमेंट्स। और लास्ट जो कैटेगरी है वो है जो टिपिकली होते हैं दोज फैट बर्नर्स या मील रिप्लेसर्स, जो अगेन यही प्रॉमिस करते हैं। तो अगर शुरुआत करूं डाइटरी सप्लीमेंट से, इस कैटेगरी को मैं डायरेक्टली इम्यूनिटी से कनेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डेफिसिट है तो आपकी इम्यूनिटी भी इससे लो जाएगी। इस टाइम नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी को नहीं सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते। शुरुआत करें प्रोटीन से, तो बहुत लोगों को लगता है कि उनकी जो डाइट है वो प्रोटीन में सफिशिएंट नहीं है बिकॉज दे आर वेजिटेरियन। साथ ही उन्हें लगता है कि जैसे ही वो थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल अपना इंक्रीज करें उन्हें प्रोटीन के सप्लीमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि बताए जाते हैं। नो डाउट when you start your weight loss journey it is very important to increase your protein consumption। आपको प्रोटीन इंक्रीज करना होता है, लेकिन जितना हमारी डाइट में नेचुरली अवेलेबल है दैट इज इनफ। जितना हम अपनी नॉर्मली डाइट में लेते हैं एज अ वेजिटेरियन फ्रॉम पल्सेस, लेग्यूम्स, पनीर, वो सफिशिएंट है एज अ बिगिनर एंड इवन इंटरमीडिएट लेवल के लिए। अगर आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं एंड यू आर टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स थिंकिंग कि आपका प्रोटीन हाई होएगा और आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, देन यू कैन इंक्लूड इट इन योर डाइट, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लोग क्या करते हैं, आज पहली बार एक्सरसाइज किया और बस दूसरे दिन से प्रोटीन लेना शुरू, दैट इज नॉट एडवाइसेबल। ऑलवेज गो फॉर आइसोलेटेड प्रोटीन। आपको वे प्रोटीन ले चाहे प्लांट प्रोटीन ले, इट हैज टू बी आइसोलेटेड। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वो आपकी बॉडी के अंदर कार्ब के तौर पर ही काम करेगा। नाउ कमिंग टू फाइबर, कई लोग इस सब गोल जैसी चीजें लेते हैं फाइबर के कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए। इट इज नॉट अनहेल्दी बट इफ यू टेक इट ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर बहुत ज्यादा टाइम तक फाइबर के सप्लीमेंट लेते हैं तो आपका इंटेस्टाइन उससे वीक हो सकता है। सो अगर आप नॉर्मल होल ग्रेन्स खाएंगे, लिग्यूम्स खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो आपका फाइबर का कंटेंट वहां से पूरा हो जाएगा। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स, स्पेशली इस टाइम पर जिन विटामिन्स एंड मिनरल्स की नीड सबसे ज्यादा हो गई है, जिंक है, विटामिन सी बहुत ज्यादा कंज्यूम की जा रही है, क्योंकि इस सिचुएशन में रेकमेंड की जा रही है। नो डाउट आपकी इम्यूनिटी जो है वो विटामिन सी पे डिपेंड करती है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जितना हो सके नेचुरल सोर्स से ये विटामिन्स एंड मिनरल्स लें। सन से अच्छा कोई सोर्स नहीं है ऑफ विटामिन डी। ओमेगा 3 की बात करें, आप फ्लैक्स सीड्स कंज्यूम करें, आप चिया सीड्स कंज्यूम करें, आप ऑलिव सीड्स कंज्यूम करें, सबसे आपको ओमेगा 3 मिलेगा एंड दे आर वेरी हेल्दी सोर्स ऑफ ओमेगा 3। आप फैटी फिश अगर नॉन वेजिटेरियन है खा सकते हैं। वही अगर विटामिन सी की बात करूं तो नेचुरल चीजें, जैसे मैंने कहा, आंवला से अच्छा कोई सोर्स नहीं है ऑफ विटामिन सी। आंवला आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अब अगर अश्वगंधा लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तुलसी कितना अच्छा हर्ब्स है। हमारे इंडियन कल्चर में आयुर्वेद हमें इतने सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस सजेस्ट करता है जो ना सिर्फ हमारे इन न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करते हैं, बल्कि ये जो सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, वो हमें ज्यादा लगते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ये हेल्दी रखते हैं। तो अगर आपको कोई सप्लीमेंट्स लेने ही है तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नेचुरल की तरफ जाइए। अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूड कॉफी एंड टी इन देयर डाइट व्हेन दे आर ट्राइंग टू लूज वेट। सो ग्रीन कॉफी हो, चाहे ग्रीन टी हो या फिर ब्लैक कॉफी हो, बहुत सारे लोग लेते हैं व्हेन दे आर ट्राइंग टू लूज फैट।
सो दे आर नेचुरल। अगर आप उसे मॉडरेशन में ले रहे हैं, स्पेशली बिफोर योर वर्कआउट, तो आपके फैट को मोबिलाइज करने में ये हेल्प करेगा। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका फैट जो है वो ब्लड सेल्स में आपको रेडिली अवेलेबल मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू बर्न दैट फैट। बट इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इट हैज कैफीन इन इट, और कैफीन के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी चाय के अंदर तुलसी को ऐड करें। सो कैफीन की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी नर्वस सिस्टम को सडनली एक जर्क देता है। तो उसी टाइम पे आपको कुछ अगर ऐसा मिल जाए जो आपके उस इमीडिएटली एक्टिवेटेड ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करके उसे बैलेंस आउट करने में हेल्प करे और उसके साइड इफेक्ट को कम करे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे में हमारी जो तुलसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो एज फार एज पॉसिबल आप नेचुरल चीजों से, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे विटामिन डी हो, हाँ, लेकिन अगर आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो आप प्रोबायोटिक्स अपने डाइट में इंक्लूड करें। प्रोबायोटिक्स के भी सप्लीमेंट आते हैं, लेकिन नेचुरली अगर आप दही, कफीर, कंबूचा या फिर किमची बनाकर लेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट बेसिकली होते क्या है? किसी रॉ मटेरियल से, फॉर एग्जाम्पल चाय जो है एक रॉ मटेरियल है, उसमें से एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वेट लॉस को सपोर्ट करता है, दैट इज ECGC, एपिगैलोकैटेजिन गैलेट। तो इसी EGCG को लेकर सप्लीमेंट बन जाते हैं। सो बेसिकली एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है वो कंपोनेंट, वो चीज जो उस चीज के अंदर हेल्प के लिए जानी जाती है। जैसे कि ग्रीन कॉफी की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हमें मिलता है क्लोरोजेनिक एसिड। तो क्लोरोजेनिक एसिड को जब हम निकाल के उसे हम पाउडर फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। गार्सिनिया कंबोजिया में हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड होता है, दैट इज HCA। सो एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं दे आर वेरी पावरफुल, और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती। सो ऐसे में अगर आप ग्रीन कॉफी के एक्सट्रैक्ट के बदले उसको नेचुरली ग्रीन कॉफी के फॉर्म में लेंगे या ग्रीन टी के फॉर्म में लेंगे एक्सट्रैक्ट लेने की बजाय, तो वो आपको नुकसान कम करेगा। कुछ भी ये सारी चीजें नेचुरल फॉर्म में हमेशा आपके लिए अच्छी रहेंगी, रेदर देन हैविंग देम इन एक्सट्रैक्ट जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एक अगर आप कॉफी के एक्सट्रैक्ट लेंगे और आप नॉर्मल कॉफी का पाउच लेंगे तो आप डोसेज को कंपेयर करके देखना ये कॉफी आपको कितनी सस्ती पड़ती है। लास्ट इज फैट बर्नर्स। नाउ फैट बर्नर्स क्या होते हैं? अलग अलग तरह के एक्सट्रैक्ट को मिला के, केमिकल्स को ऐड करके आपको एक टैबलेट में, कैप्सूल में या फिर लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, ऑफर किया जाता है। बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी जितनी अलग अलग चीजें मिक्स होती हैं उनकी एलर्जीज का, उनका रिस्क, उनकी सूटेबिलिटी के नेगेटिव पॉइंट्स उतने ही इंक्रीज होते जाते हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल ऑन फैट बर्नर्स हैव नर्वस इश्यूज, उनको रेस्टलेसनेस फील होती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है आपकी, यू कैन हैव हाई BP इश्यू, कई लोगों को किडनी की या लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। सो उनके साथ तो साइड इफेक्ट्स अटैच्ड हैं एकदम। और आप हमेशा याद रखें वो सप्लीमेंट कैन नॉट रिप्लेस अ हेल्दी डाइट। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट आपको चाहिए। ये फैट बर्नर्स आपको मे बी शॉर्ट टर्म गेन दे दे, लेकिन आप ना तो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम कर सकते हैं, ना करना चाहिए, और ना ही वो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल इज द की टू इट। तो ये सारी जो चीजें हैं फैट बर्नर्स, दे आर द वर्स्ट सप्लीमेंट्स एंड यू शुड अवॉइड देम एट एनी कॉस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट supplements for immunity and fat loss. Natural is the key, raw is the key. Weight loss करना है, only a healthy diet, a natural diet, a real diet can help you, and a healthy lifestyle. So thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active and stay happy. I'll be back very soon. Do not forget to share this video with your friends and family member, and you will find the text form of this video on our website. The link will be updated very soon. Bye bye.